बंधुओं, लेकिन आज विवेकहीन लोग धरती को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। धरती में गुण है, धरती में ज्ञान नहीं है। धरती में गुण है, पंडाल खड़ा करके मंच लगा के प्रवचन करवा लिए। धरती में गुण है, धान रोप दीजिए, गेहूं रोप दीजिए, मकई रोपिए, आलू रोपिए, प्याज रोपिए, गोभी रोपिए, टमाटर रोपिए। धरती में गुण है, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, पार्लियामेंट बनाइए, असेंबली बनाइए, सिनेमा हॉल बनाइए। धरती में ज्ञान नहीं है। समझ लीजिए सब लोग, ज्ञान तो चेतन जीव में है, इसमें है। आज मनुष्य धरती की पूजा कर रही, औरत सब धरती माता, पुरुष लोग धरती माता कहते हैं। अब मुसलमान इसको माता मानने को तैयार नहीं, तो उसका ही माता कुछ बिगाड़ लिया मुसलमान के, सिख के बिगाड़ लिया, ईसाई के कुछ बिगाड़ लिया माता, वो माता मानने को तैयार नहीं है। इसको धरती को कैसे माता मान लिया जाए? माँ तो वो है जिसने मुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखा, जिसने मुझे दूध पिलाया, जिसने बच्चा का पैखाना पेशाब साफ किया, वो माँ हो सकती है। धरती कैसे माँ हो गई? वेद के कहने से धरती माँ हो गई। बंधुओं, धरती में भी गुण है, धरती में ज्ञान नहीं है। कभी भूकंप आएगा और सब आदमी को समेट के ले चला जाएगा। चले गए दुनिया से, पूजा करते करते चले गए। बहुत सारे लोग आकाश की पूजा करते हैं। आकाश में ऊपर भगवान है। अब न जाने ऊपर में सतभैया है कि कचबचिया है कि डंटी तरजुआ है, के है भगवान ऊपर में, पता नहीं है। सब लोग ऊपर ताक रहा है, ऊपर में भगवान है। आकाश की पूजा चल रही है। अगर ऊपर में भगवान है और भगवान दयालु है, तो ऊपर से ठनका क्यों गिरा जो आदमी मर गया? ऊपर से पत्थर क्यों गिरा जो आदमी मर गया? ऊपर से बिजली क्यों भगवान गिराया जो आदमी मर गया? ऊपर में भगवान है तो ये दुर्घटना सब क्यों हुआ कि आदमी मर गया सब? आकाश में भी ऊपर कोई भगवान नहीं है। आकाश जड़ है। कबीर साहब एक महिला से पूछे, एक औरत से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। सखी एक बात पूछ रहा हूं। कबीर साहब एक महिला से कहते हैं, सखी एक बात पूछ रहा हूं, तुम्हारा दुल्हा कहां है? दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा सदगुरु। सखी तेरा दुल्हा कहां है? तो सखी कहती है आकाश में। दुल्हा कहां है? मालिक कहां है? आकाश में ऊपर। तो कबीर साहब कहते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हन कहां है? दुल्हा आकाश में है, दुल्हन कहां है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे का छोह मिटायो जी। ये दुल्हा दुल्हन में प्रेम मोहब्बत कब होगा जी? दोनों का दूरी देखिए, दुल्हा आकाश में है और दुल्हन पताल में है। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो कौन गांव है? प्रताप नगर में। तो कै गो बाल बच्चा होगा ये दुल्हा से, पंजाब वाला से? है होने वाला? जरा विचार कीजिए, इस सारा झूठा पूजा मनुष्य का चल रहा है। कहीं सच्चाई नहीं है पूजा में, सब झूठ।
और सारा पंडित जी के कहने पर सारा दुनिया झूठा पूजा में लगा है। श्रद्धा में बेकल हो के ये औरत सब एक पबनी ऐसी करती है, पर्व जिसमें चलनी में मुंह निंघारती है। एक पर्व इनका ऐसा है कि पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है श्रद्धा में आकर के। इस सारा दुनिया जगत श्रद्धावादी है। हमारा विद्वान लिखा है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम हैं, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम हैं क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये शंका मनुष्य के पास हो जाए तो जीवन की गाड़ी इनकी गंतव्य पर जाएगी। लेकिन पूरा दुनिया श्रद्धावादी हो गया, इनकी गाड़ी बढ़ नहीं रही है, गाड़ी खड़ी हो चुकी है। श्रद्धावादियों की गाड़ी रुक चुकी है, गाड़ी बढ़ने वाली नहीं है आगे। चूंकि सब लोग श्रद्धा में व्याप्त है, श्रद्धा में बेकल है, जहां तहीं इनकी पूजा चल रही है। लेकिन वास्तविकता है, माता बहनों कान खोल के सुन लो, माता पिता के यहां तुमने जन्म लिया, 15 से 20 वर्ष के बाद माता पिता ने जोग लड़का खोज कर तुम्हारा विवाह कर दिया, ससुराल को भेज दिया। वो दूल्हा कौन था? कोई औरत कोई मर्द, दोनों ने मिलकर उस बेटा को पैदा किया था। जिस बेटा पर तुम्हारे मांग में सिंदूर है, तुम्हारे हाथ में चूड़ी है, तुम्हारे गोदी में बालक है, तुम्हारे लिए देवी, तो वो सास होनी चाहिए जिसके पैदा किए बेटा पर आप सुहागवती बन के जी रही है। तुम्हारे लिए देवता तो ससुर होना चाहिए, आधा पेट खाकर दोनों प्राणी नमक मिर्चाई के साथ खाकर फाटल कपड़ा पहनकर ये बेटा के लिए जमीन का प्लॉट बैठाया, मकान बनाया, गाय भैंसी खरीदा, गाड़ी घोड़ा खरीदा, लेट्रिन रूम, बाथरूम, किचन रूम बनाया, बहू आएगी सुख से रहेगी। आज वो औरत वो सास को गाली देती है, भोजन भर पेट नहीं दे रही। काली दुर्गा के पूजा कर रही है, जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा कर रही है, और जिसके ऊपर सुखी जीवन जी रही है उसको पाभर दूध नहीं दे रही है, सोने के समय तन का सेवा नहीं कर रही है। अब पूरा दुनिया तीर्थ व्रत में पंडित जी के कहने पर इस सबसे सत्यानाशी तो ये पंडित जी है। सबसे पहले सारा दुनिया को गलत मार्ग बताने वाले यही पंडित जी हैं, और दूसरा ये वेद है जो सारा दुनिया को पकड़ना है, गोर पकड़ा दिया बौर के सोर। सबको ये वेद पंडित सबको बलगला करके मार दिया, और उसी की पूजा और उसी के फेर में सारा दुनिया पड़ा हुआ है। बंधुओं, उस सास पर बहू का तनको ख्याल है, तनको ध्यान है। दोनों प्राणी मिल के 55 हजार के साड़ी दुर्गा जी के लिए लाती है खरीद के। इतना चढ़ौना दुर्गा जी को चढ़ाती है। वह दुर्गा के बेटा आपका दूल्हा है, वह दुर्गा के जमीन भोग रहे हैं, उसी दुर्गा के बनाए हुए घर में रह रहे हैं, उसी दुर्गा के बनाए हुए लेट्रिन रूम, बाथरूम, किचन रूम का उपभोग कर रहे हैं। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए और समझिए।
पूजा किसकी होनी चाहिए? मैं कल ही कहा था कि पूजा मां की होनी चाहिए, पूजा सास ससुर की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी थे कुशवाहा जाति के, स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य उत्तर प्रदेश में कुशवाहा का टाइटल है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री थे। अगले साल दिवाली में उन्होंने मंच सजाया, कारीगर ला करके मंच सजाया, और वो 50,000 1 लाख में वो साड़ी मंगवाया, पेटीकोट मंगवाया, ब्लाउज मंगवाया। वो श्रृंगार का एक से एक जेवर, एक से एक श्रृंगार का सामान, सब जेवर कपड़ा पहना के, और उस मंच पर जो सजाया गया था लाखों रुपया में, उस मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्नी को बैठाकर, और मौर्य जी अपने से आरती उतारा पत्नी के। अब तो मीडिया पहुंच गया वहां, कहा तो घोर अन्याय हो गया, मौर्य जी ने अपने पत्नी का आरती उतारा है, पूजा किया है। मौर्य जी से पूछा मीडिया वाला, आपने तो जुल्म कर दे। कहा कुछ जुल्म नहीं, दिवाली के दिन किसका पूजा होता है? कहा लक्ष्मी पूजा। यही मेरी लक्ष्मी है, इसी से मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की है, पूरा घर का भोजन भात जो भी हो यही करती है। इसी के ऊपर मैं तो लखनऊ में मंत्री पद संभाला, सारा विकास का श्रेय यही मेरी पत्नी है, सब कुछ करने वाली, इसलिए मेरी लक्ष्मी है। मैंने अपने लक्ष्मी का पूजा किया, मैंने कौन जुल्म काम किया। अयोध्या के बाबाजी सब क्या बोला मालूम है? अगर हमारा बस चले तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काट लेते हम। कौन जुल्म किया बेचारा जो जीभ काट लेता? बंधुओं, विचार करने योग्य है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से पश्चिम मेरा एक शिष्य है, वो ब्राह्मण जाति का है, नाम है उनका जयप्रकाश पांडे, उनके पत्नी का नाम है सुनीता पांडे। एक भी पूजा, एक भी त्योहार, एक भी तीर्थ, एक भी व्रत उनके परिवार में हमारे जाने के बाद सब बंद हो गया। पहले बहुत लड़ाई होती थी दोनों प्राणी में। उनकी पत्नी कही गुरुजी बराबर बना हुआ भोजन रात्रि में फेंकाता था और सब प्राणी भूखे सोता था, इतना दंगल चल रहा था बराबर। लेकिन जब से मैं गया सारा पूजा बंद हो गया। कोई परिवार में एक लौंग इलायची खाने वाला नहीं है। पहले दारू पीने वाले लोग थे, कितना जमीन बिक गया। अब एक ये लौंग इलायची खाने वाला नहीं है। अब क्या होता है, उस जगह 200 घर जादव है, एक ही घर बेचारा वो पंडित है ब्राह्मण, 200 घर नुनिया है। सब लोग रोज शाम को इनके यहाँ झगड़ा का तमाशा देखने आता था। आज वही परिवार है जो सारे लोग देखने के लिए सवेर में पहुंचते हैं उसके यहाँ। रोज दोनों प्राणी स्नान करके अब मंच पर बैठते हैं चौकी पर। 7 गो बाल बच्चा है और रोज 7 बाल बच्चा अपने मम्मी पापा का आरती उतारता है। उसके बाद जलपान हुआ और सब लोग अपने अपने काम में चले गए। कोई पूजा नहीं, बस इतना ही पूजा। दिवाली के दिन हम भी जा रहे हैं वहाँ पूजा होगा। हमारा उनके दोनों पति पत्नी एक तरफ एक बैठेंगे, एक तरफ एक बैठेंगे, बीच में मैं रहूंगा और आरती पूजा सबका होगा। सब लोग नए नए कपड़े सिला रहे हैं वहाँ कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी की आरती होगी नया नया कपड़ा पहन करके।
कोई जितिया नहीं, कोई करवा चौथ नहीं, कोई कर्मा धर्मा नहीं, कोई तीज नहीं, कोई काली दुर्गा के पूजा नहीं, कोई छठ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, केवल यही आरती पूजा के सिवा छोड़। कोई कुछ खाने वाला नहीं है, और जीव पर तो इतना दया करता है जिसका वर्णन कहने लायक नहीं है। कोई जातीयता का भेदभाव उनके दिमाग में नहीं है, एक पैसा नहीं। पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजा किसका नाम है, सारे लोगों के दिमाग से हट गया और गलत गलत पत्थर पानी आग हवा का पूजा शुरू हो गया। मैंने कहा श्रद्धावादी, ये सारे लोग श्रद्धावादी नहीं हैं, अंधश्रद्धावादी हैं। और दूसरा मैंने कहा तर्कवादी। कुछ तो अंधश्रद्धावादी लोगों ने बिगाड़ा और कुछ तर्कवादी लोगों ने। तर्कवादी कौन है? तर्क माने होता है अनुमान। सब लोग अनुमान लगाते हैं, क्या बोलेगा ये कबीरपंथी सब, भगवान नहीं है तो धरती कौन बनाया, आसमान कौन बनाया, सूरज कौन बनाया, चंद्रमा कौन बनाया, तारा कौन बनाया, हवा कौन बनाया, पानी कौन बनाया, अग्नि कौन बनाया, आसमान कौन बनाया, ये वनस्पति पेड़ पौधा कौन बनाया, नदी समुद्र कौन बनाया, पर्वत पहाड़ कौन बनाया। जरूर एक परमात्मा है। मानव को कौन बनाया, पशु को कौन बनाया, पक्षी को कौन बनाया, कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया। ये अनुमान सारे लोग लगा रहे हैं। बंधुओं, साहब कबीर का प्रश्न है, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन ऊत पानी। तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य गमन पंथ दुहेला। तहिया होते गाय न कसाई, अतहिया बिस्मिल क्या फरमाई। इस सब को तो परमात्मा ने बनाया। तो जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारा भी नहीं था, मनुष्य नहीं था, पशु पक्षी नहीं थे, कीड़ा मकोड़ा नहीं था, धरती ये नहीं था, तो आदमी या पशु रहता कहां? कुछ नहीं था यहां। सबसे पहले भगवान ने इसको बनाया है। क्या हुआ? सबसे पहले दुनिया को भगवान ने बनाया। कबीर साहब का प्रश्न है, कान खोल के सुनिए। कुछ नहीं था यहां, भगवान ने इसको बनाया। देखा किसने? कौन दलान में बैठ के कौन आदमी देख रहा था भगवान को बनाते हुए? जरा खड़ा होइए तो बोलिए तो, कोई आदमी कौन देखा भगवान को बनाते हुए? कुछ था नहीं, भगवान ने इसको बनाया है। कौन देखा? दूसरी बात, भगवान ने यदि दुनिया को बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया? जवाब लाइए। भगवान पहले मुर्गी बनाया था कि अंडा? अंडा बिना मुर्गी के आ गया? तब कहिएगा मुर्गी, तो मुर्गी बिना अंडे के आ गया? बंधुओं,
और बात सुनिए, तीसरा प्रश्न है कबीर का, बनाई हुई चीजें दुनिया में जितनी है वो सब की निश्चित आयु है। ये पंडाल परसों गड़ा था, पंडाल कल उखड़ेगा। ये कपड़ा खरीदा गया था, कपड़ा फटेगा। ये माइक स्टैंड खरीद के लाया गया, एक दिन टूटेगा। ये स्टैंड मोबाइल एक दिन टूटेगा। ये शरीर माँ बाप बनाया, ये श्मशान जाएगा। ये मोबाइल बना, ये फूटेगा। रेल का इंजन का समय पूरा होगा, भगटेगा। कार, जीप, ट्रैक्टर, जेसीबी सब टूटेगा। हेलीकॉप्टर, रॉकेट, जहाज, इसकी आयु पूरी होगी, सब खत्म होगा। दुनिया में जितनी ये मशीन सब आप देख रहे हैं कितना है, पंखा है, इसकी भी आयु एक दिन पूरी हो जाएगी। नाल है, तबला है, हारमोनियम है, ऑर्गन है, पैड है, उसकी भी आयु पूरी हो जाएगी, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इस दुनिया को किसी ने बनाया तो बनाने वाला इसकी आयु क्या रखा है, कितना दिन में ही खत्म होने वाला है जी। चूंकि बनाया हुआ चीज रहेगा नहीं, वो खत्म होगा। सब चीज खत्म हो रहा है, तो दुनिया किसी ने बनाया तो ये खत्म कब होगा? कोई जवाब नहीं है। झूठ का जवाब मिलेगा, ये झूठ के लिखने वाले का जवाब मिलेगा।